तो भाई आप इतना बड़ा लिस्ट जो छपवा के टांग देते हो दुकान के सामने, उसमें जब है ही नहीं तो फिर दिखाते किस काम का हो। और अभी जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा सीखने में और करने में। और मैं दिल से कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कितना लाइक गया, कितना व्यू गया, कितना कमेंट गया, ये तो आपका एक यूट्यूब का ब्लॉगिंग का हिस्सा है। ये लोग फॉलो करते हैं कि भाई कितना तुम्हारी वीडियो पे व्यू जाता है और कितना लाइक जाता है, कितना कमेंट आता है। ये कहीं तो यूट्यूब का हिस्सा है और इस वीडियो में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात ये होता है कि हमारा वीडियो लोग क्यों देखेंगे। हमारे वीडियो दो ही लोग देखेंगे, या तो जो हमें जानते हैं या तो जो हमें सपोर्ट करते हैं। और जो हमें नहीं जानते हैं, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो या तो हमको पसंद करते हैं या तो हमसे कुछ सीखते होंगे। जो बोलेंगे खुल के बोलेंगे, कहीं पीछे कुछ नहीं बोलेंगे। लैपटॉप में चला है मेरा वीडियो, ठीक है। 50 रुपये का चाय पीऊंगा और वही 50 रुपये का दूध लेकर आएंगे, घर पे बन जाएगा, सब लोग पियेंगे, ठीक है। ये फैमिली पैक होती है, ठीक है, मिडिल क्लास का। लेकिन मेरा मुद्दा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मिडिल क्लास कुछ मानी कुछ नहीं होता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मछलू बड़ा कोड़म छटका। हेलो, तो आपका टाइम हो गया 10:06। आज के ब्लॉग में चर्चा करेंगे कि जो लाइफ में आपके साथ स्ट्रगल में होता है और जो आप सीखते हैं। तो अभी आज का ब्लॉग तो नहीं पड़ा है क्योंकि ऑलरेडी हम कल बनाए नहीं थे और काम में इतना ज़्यादा बिजी थे कि आपको तो पता है कि मिडिल क्लास। तो मेरा मायने ये है कि मिडिल क्लास में जितना आप सीखते हैं उतना हर जगह नहीं सीख पाते हैं। जैसे अगर आपके पापा बिजनेसमैन हैं और अगर आप पापा के पैसे पे सारा कुछ आप मैनेज करते हैं, तो वो जो पैसे का मैनेज करते हैं वो पैसे कैसे कमाया जाता है वो कहीं तो कहीं आप नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जो फादर समझदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बच्चे को ज़मीन से ऊपर तक सिखाते हैं कि हम जैसे बड़े हैं उससे दुगना तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस सीखो, ठीक है। तो बात हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में या ढाबे पे, या जैसे समझ लीजिए नौका बिहार पे ही तो हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप कहीं तो कहीं हर एक चीज़ सीखते हैं। तो हमारा क्या है, हम अपना बता दे रहे हैं। हम क्यों दूसरे का नहीं, हम अपना खुद का बताते हैं जो हमारे साथ होता है और जो हम करते हैं। तो देखिए हमारा ये टारगेट है कि आपको तो पता है कि लगभग साल भर हो गया ये दूसरा चल रहा है, मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो महीना में 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,000 अगर प्राइवेट जॉब में आप कमाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं प्राइवेट जॉब करने जाता हूं तो दो चीज़ हमेशा मांगता है, रिज्यूम में रहता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज होती है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, और आपका एक्सपीरियंस मांगता है कि आप नेक्स्ट आप प्राइवेट जॉब किए हैं तो कहाँ पर किए थे और वहाँ पर किस काम किए थे, समझ रहे हैं। दूसरा, अगर आप पढ़ लिख के अपने लाइफ में सरकारी नौकरी हासिल कर लिए हैं, क्या वही अधिकारी बन गए, जैसे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होता है क्योंकि 1 लाख बच्चे देते हैं, आईएएस का तो 1-2 ही निकलता है मेरे रूल के हिसाब से। बाकी तो आप लोग गूगल सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हमें जो नॉलेज है, हमें जो जानते हैं वही बोलते हैं, बाकी आप लोग गूगल कर लीजिएगा। और अगर हमसे कहीं बोल रहे और गलती में होती है तो आप लोग गाइड करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात। आपको तो पता है कि हमारा स्ट्रगल क्या है और हम कितने मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो हम नौका बिहार पे गए थे चाय पीने, हम थे और हमारे मित्र थे। तो वहाँ पे अदरक चाय 20 रुपये का था, इलायची चाय 20 रुपये का था, मसाला चाय 30 रुपये का था, मसाला चाय फुल 60 रुपये का था। अब सोच लीजिए, ये बात मम्मी नहीं जानती है, फैमिली नहीं जानती है। अगर वीडियो बना रहे हैं तो मम्मी को तो और कोई फैमिली में बता ही देगा, बट हमारी मम्मी कभी अलाउ नहीं करती है कि बेटा बाहर जाके आप 20 रुपये का चाय पियो, 50 रुपये का चाय पियो, क्योंकि उतने का आप घर पे लाओगे तो घर वालों पिएगा। हम मम्मी का कहना ये रहता है। तो बात देखो, हर इंसान अपनी जगह पर सही रहता है, मम्मी की बात सही है, मैं अकेले। अब आते हैं पॉइंट की बात पे। तो वहाँ पे हम बोले थे कि मसाला चाय बनाइए, तो लगभग मसाला चाय बनाने में आधे घंटे लगा दिए नौका बिहार पे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो दुकान भी दिखाएंगे और दुकान जाकर मैं 3 प्रकार का चाय ऑर्डर करूंगा। एक चाय ऑर्डर रहेगा अदरक चाय, एक चाय रहेगा इलायची चाय, एक चाय रहेगा मसाला चाय। अब तीनों चाय हम ऑर्डर करेंगे, तीनों चाय देखेंगे कितने मिनट में वो बना के देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पॉइंट की बात। अगर ये कॉमेंट आया तो इस वीडियो पर, ठीक है, क्योंकि हम किसी को ना बदनाम करते हैं और ना मुझे शौक है किसी को नीचा दिखाना। हमारे साथ जो होता है हम वही दिखाते हैं, ठीक है। कभी ये नहीं कहते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाना है, हमारे साथ जो होता है वही दिखाते हैं। तो हमारे साथ ये हुआ था कि हम मसाला चाय बोले थे, मसाला चाय तो आधे घंटे में दिए। तो हम वहाँ पे जब दिए आधे घंटे मसाला चाय, तो हम वहाँ पे पूछे कि ये कौन सा चाय है, तो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, भैया को पता, 2 लोग थे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि दूसरे यानी कि अदरक चाय। तो मैंने कहा तो मसाला चाय बोले थे। तो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं दूसरा बना के दे रहा हूँ। और ये हुआ क्या था, अदरक चाय इलायची चाय सब एक ही रहता है, बस खाली और लिख के टांगे रहते हैं, बस आपको दे देते हैं, ठीक है। ये आधे घंटे के बाद बता रहे हैं, हम गए ऑर्डर किया, मुझे आधे घंटे के बाद मिला, वो भी मसाला चाय नहीं अदरक चाय। हमने बोला कि अदरक चाय तो हम बोले नहीं थे। अब हो गया दूसरी बात,
उसके बाद मुझे दे रहे हैं लगभग 3 से 4 मिनट में मसाला चाय। भाई 4 मिनट में जब मसाला चाय बन सकता था तो आपको आधे घंटे उससे पहले कैसे लग गया? चलिए ठीक है, तो उनकी मर्जी है, वो अपने कस्टमर को कितना भी टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब वो पिए तो मुझे मसाला चाय नहीं लगा, मुझे अदरक चाय लगा, ठीक है। वो तो चूतिया बना दिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2-3-4 मिनट में तो मसाला चाय बन जाए ना बन जाए तो डिफरेंट करता है। हम तो जानते भी नहीं मसाला चाय होता भी क्या है, बस वहाँ लिखा था अदरक चाय पिए हैं भाई, इलायची चाय भी पिए हैं, लेकिन मसाला चाय जो टेस्ट करने के लिए हम बोले थे, तो वहाँ पे अदरक चाय पिला दिया, मसाला चाय था ही नहीं। उसके बाद हम लोग खड़े थे, बैठे नहीं थे, लगभग 1 घंटा वहाँ पे हम लोग बर्बाद हुआ था एक मसाला चाय पीने में, ठीक है। 1 घंटा का आप वैल्यू अगर समझते होंगे तो 1 घंटे में लोग एक घंटे में 1 करोड़ कमा लेते हैं बिजनेसमैन लोग, ठीक है। जैसे अंबानी जान लीजिए, अडानी जान लीजिए, तो टाइम तो वैल्यू रहता ही है। दूसरी 1 घंटा से बर्बाद हो गया। जब पेमेंट कर दिए हम 60 रुपया, 30 रुपये का था, लेकिन अदरक चाय पिला दिए, मसाला चाय का पैसा ले लिए थे, ठीक है। दूसरा, जब ये पेमेंट कर दिए तो हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाइक, ठीक है। तो बुला रहे हैं दूसरे आदमी को इसके कि भाई आप टेबल तोड़ दिए। हमने कहा हम तो बैठे ही तक नहीं थे तो टेबल कहाँ तोड़ दिए थे। और सबसे अच्छी बात है, हम लोग कैमरे पे रहते हैं, समझ रहे हैं। आपको मैं डेमो दिखा दूँ, हम लोग कैमरे पे रहते हैं तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये चीज़ हम कवर करते हैं, ठीक है। हाथ में कैमरा, मोबाइल है तो भी कैमरा हो गया, ठीक है। सिस्टम है, धीरे धीरे सारा व्यवस्था कर रहे हैं, ड्रोन भी लेना है, प्रिंटर भी लेना है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन समय के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग कैमरे पे जाता रहते हैं, पीछे क्या होने वाला है तो वहाँ पे हम चाहते तो शूट करते हैं, लेकिन होता है ना कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको शूट करने से क्या ही मतलब। किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे पास हो रहा है वो हम बताएं। तो हमने कहा कि जब हम बैठे तक नहीं है तो हम आपका टेबल कहाँ से तोड़ देंगे, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। जब हम बैठे नहीं है तो बोले ठीक है कैमरा चेक कराइए, तुरंत दोस्त जा रहे हैं कि आपको हम नहीं बोले हैं। तो जब आप नहीं बोले हो तो आपका आदमी हमें कैसे बोला? हम तो बाइक पे बैठे थे, बाइक ऑन कर रहे थे, फिर आपका आदमी आया, बोला कि भैया को बुलाइए, आप बोले तो बोले। फिर उसके बोला कि आप टेबल तोड़े, हमने कहा टेबल नहीं तोड़े हैं। फिर हमने कहा कैमरा चेक करो, तो कह रहा है कि हम आपको नहीं बोले हैं। तीसरा, इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना कमेंट करना है कि आप भैया जाकर उस दुकान को दिखाइए, नौका विहार पे दुकान है, नौका विहार पे दुकान दिखाइए जिस दुकान पे ये आपके साथ हुआ है। तो हम उस दुकान दिखाएंगे, उस दुकान पे जाकर बोलेंगे इलायची चाय, अदरक चाय, मसाला चाय, तीनों चाय हमें ला के दो। तीनों चाय मिलेगा, अलग से गिलास मांगेंगे, गिलास मांगेंगे, उसका चार्ज भी अलग से हम पैसा दे देंगे। उसके बाद से हम टेस्ट करेंगे, हमारे मित्र टेस्ट करेंगे, आसपास के लोग टेस्ट करेंगे। हम बोलेंगे 3 चाय है और 3 प्रकार का चाय है, तीनों चेक करिए कैसा टेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम तो मांगे थे मसाला चाय, मिल रहा आधा घंटे के बाद वो भी अदरक चाय। फिर मैंने कहा अदरक चाय, तो हम बोले थे मसाला चाय बोले थे, मसाला चाय मिल रहा है 4 मिनट में। अब तो 4 मिनट में मसाला चाय बन जाता है, तो कैसे आपको आधे घंटे लग गया मसाला चाय बनाने में? यह तो भीड़ नहीं था, नॉर्मली था, लगभग वही 10-20 लोग थे आदमी, ठीक है। उतने में उनको आधा घंटा लगे मसाला चाय बनाने में। जब आप मेन्यू में छपवाए हो, अब कस्टमर जाएगा तो मेन्यू पढ़ेगा, तो यही चेक करते हैं लोग कि भाई ऑलरेडी हम इलायची चाय पी चुके हैं, मसाला चाय पी चुके हैं, अब कुछ नया ट्राई किया जाए। हम लोग यही करते हैं, सॉरी हम यही करते हैं, हम लोग नहीं, हम अपना बता रहे हैं, हम यही करते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये पता चल गया होगा कि मिस्टर निखिल राज वही बताता है जो उसके साथ होता है और जो करता है, क्योंकि बोलने वाले करते नहीं, करने वाले बोलते नहीं, ठीक है। तो हम कर क्या हैं तो यहाँ पे वीडियो में बता रहे हैं। तो हमारा मुद्दा ये हो गया, हम करते हैं तो बताते हैं, ठीक है, हवाबाजी में फायरिंग नहीं करते हैं भाई। तो आप लोग ये कमेंट करिएगा कि दुकान दिखाइए और वहाँ पे तीनों प्रकार का चाय बोलिए, तो हम मित्र को लेकर जाएंगे और वहाँ पे जो आसपास रहेगा उनको भी वीडियो पे ऐड चल रहा है। आपको तो पता है कि मेरे वीडियो पे ऐड आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम दुकान भी दिखाएंगे, तीनों प्रकार चाय भी बोलेंगे, मित्र को लेकर जाएंगे और आसपास के लोग टेस्ट कराएंगे। क्योंकि बात ये है कि हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताए हैं कि 50-60 रुपए का हम अकेले चाय पियेंगे, थोड़ा ही से रहता है, 2-3 घुट रहता है, उतने मम्मी कहती हैं कि बेटा 50 रुपए का दूध लेकर आओगे तो घर पे सब लोग पी लेंगे। बहुत अच्छी बात है, मम्मी है, मम्मी घर चलाती हैं, मम्मी देखभाल करती हैं, रिलेशन देखती हैं, अपना देखती हैं, हम लोग देखती हैं। देखिए माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं और हमें लगता है कि जो माँ बाप होते हैं उनकी बात मानना चाहिए, लेकिन एक होता है कि शौक पूरा करना, बाहर का टेस्ट करना और अपना भी एक देखना कि मतलब चलता क्या है, कुल करते क्या है। तो हमारा क्या है कि हम 20 रुपये का चाय तो कंटिन्यू पीते हैं नंदा नगर में, जो अपने घर से पड़ता है 20 किलोमीटर तक, और 100 रुपये का तेल तो तेल जल जाता है अप डाउन में, डेली 100 रुपये का तेल जल जाता है, 20 रुपये का हो, मतलब 120 रुपये डेली जाता है। तो आपका कितना हो गया पता है? 3600 रुपया। एक दिन का 100 रुपया और 30 दिन कंटू करके 3000 रुपया, 20 रुपये एक दिन तो 600 रुपया, तो 3600 रुपया ऐसे चला जाता है, ठीक है। बाकी तो और बात ही अलग है। तो ये तो साइड की बात हुआ। तो हमारे साथ जो होता है वही बताते हैं और जो करते हैं वही दिखाते हैं। तो इस अभी कंबल उम्बल बटोलना, झाड़ू पोछा भी रूम में माना। आपको तो पता है कि अपने रूम में हम खुद ही काम करते हैं, सेल्फ डिपेंड पे, ठीक है। मुझे पसंद भी नहीं है कि हमारा काम कोई करे,
मुझे पसंद भी नहीं है कि हमारा कोई काम करे, और अगर अपना काम जो नहीं कर पाते हैं तब जाके हेल्प लेते हैं, और अगर कर लेते हैं तो हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हर जगह हेल्प लेते रहेंगे तो आपकी इमेज कम हो जाएगी कि भाई ये हर काम अपने दूसरे से कराता रहता है, ठीक है। तो अपने लाइफ में जितना अपना काम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और जहाँ तक आपको भी पता है कि पहले मैं स्कूटी खरीदा, फिर बाइक खरीदा, अब जो बाइक लेने वाला हूँ वो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी बताने की क्या जरूरत है, जब लेकर आएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी बातें आप लोग से शेयर कर सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप लोग यही है कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो प्ले बटन जल्दी आएगा, और अगर कमेंट करेंगे तो उसका जवाब भी हम देते रहते हैं। ये जो चाय वाली बात हुआ है, अगर ये आप कमेंट करेंगे कि दुकान दिखाइए और वहाँ पे तीनों प्रकार का चाय बताइए, तो चाय बोलेंगे और मित्र पियेंगे, हम भी पियेंगे, वहाँ के आसपास भी टेस्ट कराएंगे। होता क्या है कि वो लोग मेन्यू तो छपवा लेते हैं, लेकिन वो मेन्यू में जो छपा रहता है तो ज़्यादा करके यही कहते हैं कि भैया ये खत्म हो चुका और ये नहीं है। चलो ठीक है, वो तो है ही। अब हमको ये बात नहीं समझ में आता है कि डेकोरेशन करना दुकान का, मेन्यू बड़ा छपवाना, और कस्टमर पहुंचेगा तो आपको तो पता है कि डेली एक ही खाना खाना, डेली एक ही चाय पीना, कॉफी पीना, वो इंसान बोरिंग हो जाता है। हमारे भी रहते हैं तो ड्राई पीते रहते हैं। तो हमने कहा टेस्ट किया जाए। अब टेस्ट करने पे चला, इतना लंबा चौड़ा निकल गया। वहाँ पे तकलीफ इस बात की हुआ था कि हम उस दुकान पे बैठे थक नहीं नीचे थे, खड़े के खड़ी थे, और अपनी बाइक भी था, बाइक के पास अपना इधर उधर टहल रहे थे, खड़े थे, बैठे नहीं थे। उतना प्यारा बोला भैया टेबल तोड़ दिए। हमने कहा टेबल कैसे तोड़ दिया भाई, कैमरे चेक करो। हम लोग तो 24 घंटा कैमरे पर रहते हैं, कोई भी होता है तो हम लोग खुद कैमरा ऑन कर लेते हैं उसको कवर करने के लिए कि यूट्यूब पे मुझे दिखाना है सब्सक्राइबर को, तो वो जानेंगे। तो आपसे इसे क्या सीख मिलेगा कि मिस्टर निखिल राज जो करते हैं वही दिखाते हैं, और अगर कमेंट करेंगे तो उसका आंसर भी देते हैं। और इस वीडियो में अगर बोलेंगे कि जाके दुकान दिखाइए, और लौंडे कौन थे, 2 लोग वहाँ पे काम करते हैं दुकान, अरे उनका गाड़ी होगा 5 से 10 लाख वैसे पड़ गया होगा, क्योंकि देखिए जो पिकअप होती है वो 5 से 6 लाख रुपये 7 लाख की गाड़ी हो जाती है, फिर उसको बनवाना पड़ता है, 3-4 लाख खर्चा हो जाता है, तो 10 लाख रुपये तो पड़ गया होगा। बाकी लड़के वो लोग प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, मालिक कोई और रहता है, वो सब वर्कर होते हैं। ऐसा नहीं, देखिए जो मालिक 10 लाख खर्चा कर रहा है वो भी काम कर सकता है, लेकिन बहुत कम ही चांस होते हैं कि 10 लाख खर्चा करने के बाद वो चाय बना के कस्टमर पिलाएं, से बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही सोचते हैं क्या है कि भाई 10 लाख 15 लाख खर्चा कर रहे हैं तो 10,000 में 15,000 में लड़के हायर कर लें और उनसे काम कराएं। ये ज़्यादा लोग करते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है कि हम भी अगर काम करते हैं तो हम लड़के नहीं रखेंगे, हम खुद ही काम करेंगे। खुद ही काम करेंगे तो उस काम को सीखेंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और उसके बाद से हम लड़के रखेंगे कि अगर वो लोग ना रहें तो हम करके दे सकें, ठीक है। तो भौकाली ज़्यादा नहीं चोदना चाहिए, और भौकाल में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आप जो दिखते हो वो जरूरी नहीं है, अंदर से कितना मजबूत हो वो जरूरी हो। दूसरा, हम आपको एक चीज़ तो और बताने वाले हैं। अब रही जो हम आपको बात बताने वाले हैं, उसमें शायद आप सबको अचंभू होगा, ठीक है, अचंभू। उसमें ये होता है कि लोग तो अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत रईस हैं। तो भाई हमारा शुरू से ही टारगेट रहता है, जैसे पहले जब नोट बंद नहीं हुआ था तो 500 का नोट चल रहा था और 1000 का नोट चल रहा था, ठीक है। उसके बाद से 1000 का नोट बंद हुआ, फिर 500 का नोट बंद हुआ, फिर 500 का नोट नया चालू हुआ, फिर उसके बाद 2000 का चालू हुआ। और अभी क्या है कि 1000 का नोट अभी तक मेरे हाथ लगा नहीं है, और ना ही अभी 1000 का नोट आया होगा। तो आप लोग बताइएगा, हम तो उतना गूगल किए नहीं है, तो हम सीधे यही कहेंगे कि अभी तक नया नोट 1000 का नहीं आया मेरे पास, और 2000 का नोट चल भी रहा था तो वो हमको बैंक में डाल देते हैं, तो फिर दोबारा मिलता नहीं है, 500 का मिलता है। एटीएम से निकालते हैं तो 500 का मिलता है, ठीक है। कहीं काम किए पैसा मिला तो 500 का मिलता है, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम अपना बता रहे हैं, शायद आप लोग को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, इसको हंस भी सकते हैं, ठीक है। हमारे पास छुट्टा रहते हुए भी हम कहीं कुछ खाते हैं तो 500 का नोट तोड़वाते हैं, क्योंकि अभी तक 2000 का नोट आता है, फिर बैंक में जमा करते हैं या हम किसी को फेरते हैं तो 2000 नोट बहुत कम ही चांस है कि मिले, ठीक है। 1000 नोट तो मिला नहीं, तो 500 का नोट इसमें अभी बड़ा हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो अगर 100 रुपये का भी खाएंगे तो हम 500 का नोट देते हैं, 50 का खाएंगे तभी 500 का देते हैं, 300-400 खाएंगे तभी 500 देंगे। अब 500 प्लस रहेगा तो 500 देना ही देना है। तो हम करते क्या है कि अगर लोग जहाँ भौकाली लोग चोटते हैं वहाँ पे हमेशा हम 500 का नोट देते हैं। जहाँ पे लोग घर में रोटी सब्जी बनेगा और आके बिरयानी खाएंगे बाहर, तो भाई हमारा कांड क्या होता है ना कि हम अक्सर दुकान अगर बड़ा रहता है तो हमेशा हम 500 का नोट देते हैं, ठीक है। दुकान छोटा है तो वहाँ का बैकग्राउंड देख के हम देखते हैं कि इस बंदे के पास इतना छुट्टा नहीं होगा और इतना फेर नहीं पाएगा किंच के लिए, तो हम देते हैं 100-200 का, जितना हम खाए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि छुट्टा हम लेके चलते हैं, 500 का नोट भी लेके चलते हैं, और अकाउंट में UPI भी लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं तो कहीं इंडिया में वायरल भी होगा, लोग देखेंगे, समझेंगे, इस वीडियो को कमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, उस दुकान पे हम 500 का नोट भी दिए तो बोल रहे हैं कि छुट्टा नहीं है। अब भाई छुट्टा नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमने खाया, हम आपको पैसा दिए, आप पैसा लीजिए, अब एक्सचेंज करिए, नहीं एक्सचेंज है तो कहीं से भजाइए, ठीक है। दूसरे का UPI कर दो। तो मेरा 1 लाख रुपए का UPI हो चुका था, इसलिए हम उनको नहीं भेज पाए, तो हमको ऑलरेडी उनको हमें 500 रुपये देना पड़ा। और उस टाइम सच में मेरे पास चेंज पैसा 60 रुपये देना, लेकिन 50 रुपये था, तब भी 10 रुपये कम पड़ा था। और UPI में 1 लाख रुपया हम
पार कर चुके थे। मतलब एक दिन में आप 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यूपीआई तो जा नहीं सकता था क्योंकि लिमिट क्रॉस हो चुका था, मतलब लिमिट पार हो गया, 1 लाख से ज़्यादा आप भेज नहीं सकते यूपीआई से। ठीक है, अभी तक तो मेरे पास यही दिखा रहा है। बाकी आप लोग अगर यूपीआई से 1, 2, 3 लाख रुपये भेज लेते हैं तो वो कमेंट करिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि अपने यूपीआई से हम 1 ही लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं तो होगा नहीं करता है। अगर आप यूपीआई से 1, 2, 3 लाख 4 लाख ट्रांसफर कर लेते हैं तो कमेंट करिएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाकी तो वो तो क्रॉस हो चुका था, अपने पास वो भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ 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 आप लोग अगर कहेंगे तो दुकान भी दिखाएंगे, उन लड़कों को भी दिखाएंगे और वहाँ पे सारे फ्रेंड को लेकर जाएंगे, क्योंकि टी जो है 3-4 प्रकार का है, तो 4 और 5 लौंडे लेकर जाएंगे, मतलब 5 फ्रेंड के लेकर जाएंगे और वहाँ पे तीनों पर बोलेंगे कि हर अलग प्रकार का, और कौन बोलेंगे आप चेक करो चाय, ठीक है। क्योंकि अपना क्या है ना, देखो किसी को नीचा दिखाना में कोई शौक नहीं है, लेकिन भाई अगर मेरे साथ अगर आप ऊँची जबान में बात करोगे या हमें गलत ठहराओगे तो हम उसमें के बनते हैं ना, बाप के दौलत पे नहीं रहते हैं और ना ही बाप के कमाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, बड़े भाई नहीं हैं, और जो पैसे कमाते हैं उसी पैसे में मैनेज करना रहता है, उसी में खाना पीना कपड़े मैनेज करना, वेइंग करना, शेयरिंग करना, सब कुछ अपना ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़ेगा तो कोई दे देगा, कोई नहीं देगा। अगर फ्रेंड में देते हैं तो रिटर्न भी देना पड़ता है, फैमिली में अगर कोई देता है तो रिटर्न भी देना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम इतने मेहनत से कमा रहे हैं तो हम ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकते हैं, और अगर हम उड़ाते भी हैं तो ये तो उसको आजमाना चाहते हैं या तो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कपड़ा हो गया ब्रांड का, समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए इनर, अब इनर कंपनी का लेंगे तो कम से कम 1500, 2000, 2500 हो जाएगा। नॉर्मल ठेले पे ले लेंगे तो हमको 100-200 को मिल जाएगा। लेकिन एक होता है कि भाई चलो नॉर्मल तो पहनते आ रहे हैं 100, 200, 300 का, चलो आज कंपनी का पहन के चेक किया जाए कि कैसा फीलिंग होता है पहनने पे, तो होता है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि पैसे अगर ऐसा आपके पास ज़्यादा है तो आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है, कंपनी का भी कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा होता है, ठीक है। अब हम ये जो पहने हैं लगभग आपको पता ही होगा 500 से 600 रुपये का साथ ऐसे था, हाँ 500-600 रुपये ऐसा था, लेकिन हाँ ये कंफर्टेबल है। लेकिन वही मैं ठेले से 100-200 का लेकर पहन चुका हूँ, उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो कहीं अगर कंपनी पे पैसा लगाते हैं तो फैब्रिक अच्छा मिल जाता है, पेपर कॉटन भी रहते हैं, भी पेपर कॉटन ही कपड़ा है, ठीक है। तो मिस्त्री नाल वही बोलेंगे जो उनके साथ होता है, जो करते हैं, कभी दिखावा नहीं करते हैं, जो करते हैं वही दिखाते हैं, जो होता है वही बताते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, लेकिन प्लीज कमेंट करिएगा दुकान दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अभी थोड़ा बहुत रूम में झाड़ू पोछा भी करना है, क्योंकि खुद का काम हम खुद ही करते हैं। तो आई एम बैचलर, आपको पता है मेरी शादी नहीं हुआ है तो सब कुछ हम ही को करना पड़ता है। मम्मी कहती है कि घर में भाभी लोग तो कर देंगे हम, अगर हम बोलेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन क्या है खुद का काम करना अलग फीलिंग होता है भाई। तो अभी ब्लॉग इन करने के बाद झाड़ू मारेंगे, पोछा मारेंगे, कम्बल भी फोल्ड करना है और थोड़ा बहुत घर में काम चला भी देखना है, सामान लाना है। बाकी बहुत अच्छी लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, मुझे इससे पहले भी आ जाना चाहिए था 2-3 साल पहले, लेकिन क्या है कि चलो आए हैं तो अब आपको हर चीज़ शेयर करते रहेंगे, बताते चलेंगे। बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।